Okay, good morning everyone. How are you all? Fine. Okay. So शुरू करते हैं. So let's get started. So last time from the part of English language के part से क्या पढ़ा था? Adverb section. और adverb का this is the very last session of adverb. इसके बाद adverb finish. अभी एक बार speech finish कर लो. Speech को एक बार डिटेल में अगर पढ़ लोगे ना तो पूरी लैंग्वेज समझ लोगे. उसके बाद टाइम एंड टेंस समझने में टाइम नहीं लगेगा. नरेशन और वॉइस बहुत हलवा है क्योंकि सारा गेम स्पीच का होता है. हमें स्पीच नहीं आती इसलिए टाइम एंड टेंस नरेशन और वॉइस समझ में नहीं आता. ठीक है, तो एक बार पूरी स्पीच को डिटेल में एक बार पढ़ लो. नाउन से लेके एडवर्ब तक फिनिश है. प्रपो और कंजंक्शन और आर्टिकल 3 टॉपिक और बचे हुए. इसके बाद स्पीच का 3 टॉपिक और फिनिश करोगे. उसके बाद लैंग्वेज पे तुम्हारी अच्छी कमांड बन जाएगी. उसके बाद टाइम एंड टेंस तो दो दिन का गेम है. एक्टिव पैसिव 1 दिन का गेम है और नरेशन भी ऑलमोस्ट 2 दिन का गेम है. ठीक है, तो वो सब फिनिश हो जाता है इजीली. और उसके बाद तुम्हारी पूरी ग्रामर फिनिश. उसके बाद ग्रामर कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पूरी लाइफ में कभी ग्रामर वर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बस इंग्लिश को बस एक बार पढ़ते हैं. लैंग्वेज बस एक बार पढ़ने वाली चीज है, बार बार पढ़ने वाली चीज लैंग्वेज नहीं होती है. क्लियर? तो ठीक है, और शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लास्ट टाइम मैंने बात करी थी एडवर्ब सेक्शन की और एडवर्ब का लास्ट सेशन चल रहा है. आज पढ़ना है इन्वर्जन. बेसिकली लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एडवर्ब के पार्ट से? ओ डियर, लास्ट टाइम एडवर्ब के पार्ट से क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा था? याद है किसी को? कल यस्टरडे डबल नेगेटिव एडवर्ब्स पढ़ा था? अभी नहीं पढ़ा था? डबल नेगेटिव एडवर्ब्स पढ़ना था ना अभी? चलो ठीक है, एक टॉपिक है डबल नेगेटिव एडवर्ब्स. इसको पढ़ लो और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें इन्वर्जन भी फिनिश कर देता हूं आज. इन्वर्जन एडवर्ब सेक्शन का मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है इन्वर्जन. और इन्वर्जन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. अगर एडवर्ब सेक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इन्वर्जन से जरूर पूछता है क्वेश्चन. इन्वर्जन क्या होता है डिटेल में जानेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी देख लो डबल नेगेटिव एडवर्ब. उसके पहले देख लो डबल नेगेटिव एडवर्ब्स. DOUBLE. डबल मींस क्या होता? नेगेटिव. और जो पढ़ा रहा हूं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आएगा. डबल नेगेटिव एडवर्ब्स. कि ये कभी डबल नेगेटिव एडवर्ब सुना है कभी लाइफ में? एक वर्ड है डबल. डबल मींस क्या होता? किसी चीज का डबल होना. और नेगेटिव मींस नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंस देता है. और एडवर्ब क्या? ऐसा एडवर्ब जो कि नेगेटिविटी का डबल क्या करता है? सेंस देता है. अब तुम्हें ऐसे एडवर्ब्स पढ़ने हैं जो कि नेगेटिव नेचर के हैं लेकिन वो डबल नेगेटिव वाले वर्ड्स हैं. क्लियर? अब इसमें बहुत सारे एडवर्ब्स हैं. अब सारे के सारे एडवर्ब नहीं पढ़ाने हैं, वो पढ़ो जो मेन जो इंपॉर्टेंट है. एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्रूशियल रोल प्ले करता है. इसका जो फर्स्ट वर्ड है ना दैट इज डिनाई. डिनाई वर्ड सुना कभी? डिनाई एज एन एडवर्ब विच मींस मना करना. डिनाई मींस मना कर देना कोई चीज को, राइट? उसको बोलते हैं डिनाई. नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा प्रोहिबिट. कभी सुना? प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड मींस क्या होता है? निषेध. निषेध. एंट्री अलाउ नहीं है. कभी देखा है किसी बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया समथिंग? उस एरिया में जाना मना है, जाना निषेध है. बेसिकली एंट्री अलाउड नहीं है. डिनाई मींस भी मना करना, प्रोहिबिटेड मींस भी निषेध, मना करना. नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड. फॉरबिड, फॉरबिड वर्ड सुना? फॉरबिड मींस क्या होता है? मना करना. FORBID. फॉरबिड मींस क्या होता है? मना करना. बेसिकली ये नेगेटिव वर्ड है ना, सबके अंदर नॉट हिडन है, सबके अंदर नॉट छिपा हुआ है. क्लियर? अगर मैं तुम्हें मना करूं, अगर मैं कुछ डिनाई कर रहा हूं, डिनाई मींस मना कर रहा हूं ना कि वो चीज मुझे, अच्छा ये बताओ, उसने मुझे डिनाई कर दिया तो उसने मुझे मना कर दिया ना ये काम नहीं करने को उसने मुझे ये काम करने को मना किया है, डिनाई किया है. उसने ये जो एक्शन है उसको डिनाई कर दिया. उसने ये ऑफर डिनाई कर दिया तो मना कर दिया ना. नेगेटिविटी ऑलरेडी है ना, दैट्स व्हाई इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आती. डिनाई डबल नेगेटिव एडवर्ब का एग्जांपल है. प्रोहिबिट डबल नेगेटिव एडवर्ब का एग्जांपल है. फॉरबिड मींस मना करना, ये भी डबल नेगेटिव एडवर्ब का एग्जांपल है. नेक्स्ट वर्ड अनटिल सुना है कभी? जब तक नहीं. इसमें ऑलरेडी नेगेटिविटी है. अनलेस सुना? तब तक नहीं. इसमें नेगेटिविटी ऑलरेडी हिडन है, नॉट छिपा हुआ है. नेक्स्ट वर्ड प्रिवेंट. प्रिवेंट सुना कभी?
बचना, मना करना, राइट ना. नेक्स्ट वर्ड डिनाई, फॉरबिड, प्रोहिबिटेड, until, unless, prevent. नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट. लेस्ट मीन्स क्या होता है? लेस्ट, लेस्ट वर्ड सुना है कभी? LEST, लेस्ट. लेस्ट मीन्स क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि, कहीं ऐसा ना हो जाए कि. लेस्ट मीन्स क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वर्ड है बोथ, BOTH, बोथ. बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों. अब इसमें तो नेगेटिविटी दिख नहीं रही है. बोथ मीन्स होता है दोनों. दोनों मीन्स नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, बट फिर भी ये डबल नेगेटिव एडवर्ब में आता है. वो कैसे आता है मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा. बट एज ऑफ नाउ डिनाई, प्रोहिबिट, फॉरबिड, रेस्ट्रिक्ट. रेस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? मना कर देना, राइट. नेक्स्ट वर्ड until, unless, both, lest. ठीक है. हार्डली, रेयरली, scarcely, seldom. Next word we have never. Next word we have often. ये सारे क्या है? These are the examples of double negative adverbs. Easy है. सारे के सारे क्या है? Double negative adverbs के examples हैं. These are the examples of double negative adverbs. इन सब के बाद ना, हेलो, सारे के सारे क्या हैं? Double negative adverbs है. इन सब के बाद ना, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड मेंशन्ड हैं, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड गिवन हैं, उसी सेंटेंस में ना नॉट कभी नहीं आएगी. क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव क्वालिटी के एडवर्ब्स हैं. इनको ऑलरेडी बोलते हैं डबल नेगेटिव एडवर्ब. दैट्स व्हाई जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स मेंशन है, कभी भी नॉट लेके मेंशन नहीं करेंगे. नॉट कभी नहीं आएगी. और अगर नॉट आता है तो वही एरर है. इजी है, वही एरर होगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल नहीं, सीधा क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन हो गए सारे वर्ड्स? ठीक है. एक नोट लिख लेना. नोट. Not is not used after these words. Not is not used after these words. After these words. Not कभी इन words के बाद कभी नहीं आएगी. Point clear? चलो ठीक है. It's time for question. So heading towards the very first question. पहला question है. Not is not used after these words. इन words के बाद not कभी नहीं आएगी. Easy है. चलो. पहले पहले आ सकती है क्योंकि वो फ्रेज ही अलग होगा. अभी देखना एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, डोंट वरी. जिस भी सेंटेंस में ये पहले का मतलब क्या? नॉट पहले थोड़ी आती है. एडवर्ब की लाइक पोजीशन क्या होती है? हमेशा नॉट एडवर्ब के बाद में ही आती है उस सेंटेंस, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, क्योंकि नॉट की एग्जैक्ट पोजीशन एडवर्ब के बाद ही होती है. अभी देखना आगे, डोंट वरी. अभी जब मैं तुम्हें पोजीशंस ऑफ एडवर्ब पढ़ाऊंगा ना, देन यू विल गेट टू नो. बट अभी एज ऑफ नाउ एग्जाम्पल देखो. मैंने बोला माई फादर forbade me not to see Rahul again. Full stop, no error. Is there any error? Hello. मेरे फादर ने क्या करा? forbade करा मीन्स मना करा ना. हेलो, forbade मीन्स मना कर दिया ना मेरे फादर ने. मेरे फादर ने मना करा मुझे नॉट टू सी. सी मीन्स क्या होता है? मिलने का सेंस आ रहा है, मीट का सेंस हो रहा है यहाँ पे. सी मीन देखने के लिए नहीं, मिलने के लिए. मेरे फादर ने मना करा, राइट? किसे? मुझे. नॉट टू सी, दोबारा नहीं. नॉट टू सी राहुल अगेन, राहुल से दोबारा नहीं मिलने को. यहाँ पे सी का सेंस मिलना है, मीट करना है, देखना नहीं है. क्लियर? मेरे फादर ने मना किया राहुल से नहीं मिलने को. ऐसे बोल के देख लो, मेरे फादर ने मुझे मना किया राहुल से नहीं मिलने को कि मिलने को. मेरे फादर ने मुझे मना किया राहुल से नहीं मिलने को कि मिलने को. अरे मेरे फादर ने मना किया कि राहुल से मिलने को मना किया, नहीं मिलने को नहीं. मेरे फादर ने मुझे मना किया राहुल से नहीं मिलो नहीं, राहुल से मिलने को मना किया. मेरे फादर ने मुझे राहुल से मिलने को मना किया, राहुल से नहीं मिलने को नहीं मना किया. ऑलरेडी क्या है? मना करना, नेगेटिव वर्ड है. दैट्स व्हाई इट विल never takes not with it. Am I clear? My father forbade me
to see Rahul again. That's it, that's all. Easy है. मेरे फादर ने मना किया ये काम नहीं करने को कि करने को. ये काम करने को मना किया ना, ये काम नहीं करने को मना थोड़ी किया, मतलब करो. ये क्या हो, ये कोई बात हुई क्या? इजी है. नेक्स्ट वन, वी आर prohibited. We are prohibited from entering in the examination hall. Entering in the examination hall. In the examination hall. Exam hall kar lo सीधा. Is there any error? We are prohibited from not entering, sorry. Not entering in the examination hall. We are prohibited. हम already क्या निषेध हैं, मतलब मना, मतलब entering allowed नहीं है, निषेध है, निषेध. We already क्या है, prohibited है. From not entering in the examination hall की entering in the examination hall. हमें रोका गया है एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने को कि जाने को, कि नहीं जाने को रोका गया है, मतलब जाने के लिए बोला गया है. नहीं, ऑलरेडी क्या है, प्रोहिबिटेड क्या है, नेगेटिव वर्ड है. दैट्स व्हाई इट विल नेवर टेक्स एनी नॉट विद इट. आई एम क्लियर? दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. समझ में आ रहा पॉइंट? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जान लो. ये वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में तुम्हें दिखाई दिया, नॉट कभी नहीं आएगी, और एग्जाम में नॉट लगा के देगा और वो एरर हुआ. ये सुनो, क्वेश्चन दूं? ठीक है. सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो. एक छोटा सा क्वेश्चन है. Unless you do not study diligently. एक क्वेश्चन है, unless you do not, एक क्वेश्चन है छोटा सा, unless you do not study diligently, you will never understand mathematics. You will never understand mathematics. You will never understand mathematics. Full stop, no error. Is there any error or no error? Unless you do not study diligently, you will never understand mathematics. Hello, जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे diligently, मतलब अच्छे से, जब तक तुम अच्छे से स्टडी नहीं करोगे ना, तुम कभी भी मैथमेटिक्स समझ नहीं पाओगे. राइट? यू विल नेवर, कभी भी अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, कभी भी तुम्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी. तो तुम अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, मैथमेटिक्स तुम्हें कभी नहीं समझ पाओगे. यस, इज देयर एनी एरर और नो एरर? ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. हेलो, अनलेस वर्ड है ना, अनलेस वर्ड इनमें है क्या? अनलेस कहां है? अनलेस कहां है? ये रहा, दिस वन. डबल नेगेटिव एडवर्ब है. अनलेस जब ऑलरेडी आ गई ना, अच्छा, अनलेस जब तक तुम स्टडी अच्छे से नहीं करोगे कि करोगे? जब तक नहीं तुम स्टडी करोगे कि नहीं करोगे? जब तक, अरे यार, जब तक तुम स्टडी अच्छे से नहीं करोगे, ऑलरेडी ये नहीं का सेंस दे रहा है ना, नॉट का सेंस दे रहा. जब तक तुम स्टडी अच्छे से करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, ऑलरेडी इसमें अनलेस में नॉट हिडन है. तो डबल नेगेटिव एडवर्ब नॉट क्यों लगाना? यस और नो? दैट्स व्हाई नॉट शुड बी रिमूव्ड. यस और नो? अनलेस यू डू स्टडी डिलिजेंटली, यू विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री. देखो, ये जो नेवर है ना, ये कॉमा यानी नेक्स्ट फ्रेज में गिवन है. तो जिस फ्रेज में ये वर्ड गिवन होगा, डबल नेगेटिव एडवर्ब्स मेंशन होगा, उसी फ्रेज में नॉट नहीं आएगी. बाकी नेवर तो आएगी ना नेक्स्ट फ्रेज में, नेक्स्ट क्लॉज में. राइट?
दिस इज एक्चुअल वेरी एरर. नो एरर नहीं होगा, एरर है करण, एरर है ऑलरेडी यहाँ अनलेस है ना. जिस क्लॉज में अनलेस, जिस क्लॉज में डबल नेगेटिव एडवर्ब होगा उसी क्लॉज में नॉट नहीं आती. बाकी नेक्स्ट क्लॉज में यहाँ पे कॉमा है, नेक्स्ट क्लॉज में ऑलरेडी नेवर आएगी आएगी. क्लियर? जिस क्लॉज में मेंशन्ड है उस क्लॉज में बस नॉट नहीं आती. दैट्स इट, दैट्स ऑल. और पूरे सेंटेंस में नहीं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज होते हैं. ठीक है, तो जिस क्लॉज में मेंशन्ड है उसी क्लॉज में बस नॉट नहीं आती. दैट्स इट. चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next one, until she does not accept my apology, I will not leave. Next question है, until she does not accept my apology. Accept my apology. I will not leave. I will not leave. फुल स्टॉप, नो एरो. और ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स में. Until she does not accept my apology, I will not leave. हेलो, जब तक नहीं, जब तक वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती है कि करती है, जब तक नहीं. ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है ना, जब तक नहीं. अरे इफ नॉट मेंशन्ड है ना. Until मींस क्या होता है? इफ नॉट. जब तक ऑलरेडी नहीं है तो क्या होगा? नॉट नहीं आएगी ना. अरे डबल नेगेटिव एडवर्ब है, इट विल नेवर टेक्स एनी नॉट विद इट. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. हिंदी निकालोगे तो कंफ्यूज होगे, हिंदी मत निकालो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जान लो. ये वर्ड ऑलरेडी, ये फर्स्ट क्लॉज में मेंशन है कि लाइक सेकंड क्लॉज में मेंशन. ये फर्स्ट, ये लाइक सेकंड क्लॉज हुआ, ये फर्स्ट क्लॉज हुआ. किस क्लॉज में डबल नेगेटिव एडवर्ब मेंशन है? फर्स्ट वन. दैट्स व्हाई फर्स्ट वन में क्या आएगी? नॉट शुड बी रिमूव्ड. सेकंड वन में नॉट तो आएगी ना यार, क्योंकि वो क्लॉज ही डिफरेंट है. यस और नो? इजी है, टफ तो नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कभी भी लाइफ में परप्लेक्स्ड नहीं होना, बहुत इजी है टॉपिक. चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते. एंड देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव both of the girls have not brought the flowers. Both of the girls have, next question we have, both of the girls have not brought the flowers. हेलो, bring, brought ना. bring का कौन सी फॉर्म है? bring की कौन सी फॉर्म है? कैसे बताओ? have है. have always is main verb third form. yes or no? brought the flowers. full stop, no error. is there any error? any error? no error. एवरीवन कमेंट करो फटाक से यार, जितने लोग लाइव देख रहे हो. कुछ तो तुम लोग बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार. तुम लोग को बार बार बोलना पड़ता है बोलने के लिए. बोलो. क्वेश्चन, बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव नॉट ब्रॉट द फ्लावर्स. इज देयर एनी एरर और नो एरर? ऑलरेडी बोथ गिवन है. बोथ मींस क्या होता है? दोनों. इसमें तो नेगेटिव, इसमें तो नॉट कहीं हिडन है, कहीं लग नहीं रहा. बोथ क्यों, बोथ क्या होती है? ये तो पॉजिटिव वर्ड है. बोथ में नेगेटिविटी दिख नहीं रही है. बोल रहे बोथ ऑफ द गर्ल, दोनों लड़कियों ने क्या करा? फ्लावर्स क्या करा? नहीं खरीदा. दोनों लड़कियों ने फ्लावर्स नहीं खरीदा ना. ना इसने खरीदा ना इसने खरीदा. दोनों गर्ल्स ने फ्लावर्स नहीं खरीदा. राइट? खरीदा है आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. दोनों लड़कियों ने, दोनों गर्ल्स ने फ्लावर्स नहीं खरीदा है. अभी मैं क्या बोल रहा हूं? बोथ क्या है? नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बट फिर भी बोथ क्या है? डबल नेगेटिव एडवर्ब है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन था ना इसमें. ऑलरेडी बोथ वर्ड कहां है? ये रहा. डबल नेगेटिव एडवर्ब है ना ये. जब ऑलरेडी बोल रहा हूं ना मैं, नेगेटिव है तो है. तुम्हें लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लगने से दुनिया नहीं चलती. राइट? तो ये नेगेटिव है. अब है तो कैसे करूंगा मैं? आ जाओ, देखो मैंने बोला दोनों लड़कियों ने, यानी इसने भी नहीं करा, इसने भी नहीं करा. यस. अच्छा ये बताओ, कभी तुमने लाइक प्रोनाउन सेक्शन पढ़ा है मेरे से? डेफिनेटली पढ़ा होगा. प्रोनाउन तो पढ़ा होगा ना? प्रोनाउन तो पढ़ा होगा ना, स्पीच का प्रोनाउन सेक्शन. अरे यस, नो, हाँ, ना, यस, रिएक्शंस. यस. अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा तो उसमें एक टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ा होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन.
मैंने चीख चीख के पढ़ाया था, एनर्जी लगा लगा के पढ़ाया था. ईदर, नीदर, ईच, एनी स्पेस वन, नन, सब पढ़ाया था अच्छे से. यस पढ़ाया था. तो अब बताओ, अगर तुमने पढ़ा था, लाइव वाले पढ़ाया होगा, ठीक है. अब ये बताओ मुझे, उसमें ईच का यूज क्या था? ईच वर्ड कहाँ यूज करते थे? ईच वर्ड दो से ज्यादा सबके लिए ईच आती थी, राइट. इधर कब आती थी? दो में से एक चाहिए, इधर आती थी, राइट. दो में से एक, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक चाहिए, इधर आती थी. हेलो, नीदर कब आती थी? दो में से कोई नहीं चाहिए. यहां पे गर्ल्स कितनी है? नीदर ऑफ द टू गर्ल्स था ना यार, यहाँ पे सॉरी टू गर्ल्स था, टू था ना मेंशन था. नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पे काउंटिंग कितनी है? काउंटिंग कितनी है गर्ल्स की? टू. काउंट, जब दो लड़कियों में से कोई नहीं, किसी ने नहीं खरीदा ना, ना इसने खरीदा ना इसने खरीदा, दो में से कोई नहीं के लिए क्या आती थी? नीदर ना. हाँ, दो में से कोई नहीं के लिए नीदर आती थी ना. दो में से कोई नहीं चाहिए, दो में से किसी ने भी फ्लावर्स नहीं खरीदा ऑलरेडी. तो यहां पे बोथ को हटाओ, क्या लगाओगे? NEITHER, नीदर लगा दो. अब समझ में आया? अब ऐसे बोल के देखो, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स चलेगा. नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव नॉट नहीं, क्योंकि नीदर आ गई ना, ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, नॉट नहीं आएगी. क्लियर? ऐसे बोल लो, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव ब्रॉट द फ्लावर्स. दोनों लड़कियों ने से किसी ने भी फ्लावर्स नहीं खरीदा. यस और नो? तो बोथ को रिमूव करो, यहां पे सीधा नीदर लगा दो. नीदर लगाओगे तो नॉट भी नहीं आएगी. यस और नो? दैट्स इट, दैट्स ऑल. ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है. गॉट द पिक्चर? यस और नो? नो एरर नहीं होगा. पता नहीं सर, ईच इज फॉर एवरीवन. यस, ईच इज फॉर एवरीवन बट मोर देन टू. काउंटिंग विल बी मोर देन टू. दो से ज्यादा होगा और सबके लिए ईच आती है. इधर कब आती है? दो में से एक के लिए ईच इधर आती है. नीदर कब आती है? दो में से कोई नहीं चाहिए. तो यहाँ पे काउंटिंग कितनी है? दो लड़कियां ना, दो में से किसी ने भी फ्लावर्स नहीं खरीदा, तो बोथ को हटाओ, नीदर लगा दो. नीदर आई तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगी. बात खत्म. दैट्स इट, दैट्स ऑल. इजी है. चलो बढ़िया, मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन. टफ तो नहीं है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था. जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? क्योंकि थोड़ा सा बोथ वाला है ये. जब भी तुम्हें बोथ दिखेगा, बोथ तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट फिर भी डबल नेगेटिव में आती है. जस्ट बिकॉज जहां भी तुम्हें बोथ दिखा और डबल नेगेटिव वर्ड है, तो फटाक से तुम बोथ को हटाना, इधर नीदर में से कोई एक लगा देना. यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और करना क्वेश्चन और दूंगी, सीधा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव करो. क्वेश्चन और करने हैं या फिर मूव करो नेक्स्ट? क्वेश्चंस करने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो. लेफ्ट वाला करना है? लेफ्ट वाला करा दूं? लेफ्ट वाला प्रोहिबिट कर लिया, फॉरबिड कर लिया, अनटिल कर लिया, अनलेस कर लिया, कर लिया, और नेवर कर लिया, हार्डली रेयरली ये तो कर ही लोगे. अभी मैं करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस. बेसिकली मेरे को ये बताओ और कौन सा छूट रहा है? ये लेफ्ट कहाँ गया? लेफ्ट वाला करना है. चलो लेफ्ट का करा देता हूँ. एग्जाम्पल देख लो, फोकस करना. डोंट टच माई न्यू क्लॉथ. न्यू क्लोथ्स या फिर क्लॉथ्स चलेगा, एक ही होता. डोंट टच माई न्यू क्लोथ्स. मेरे नए कपड़े को टच मत करो. हाँ, लेस्ट you would not spoil it. फुल स्टॉप, नो एरर. और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुका है, ये एग्जाम्स में आया हुआ है. इट्स जस्ट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. Go for it. If you have a guts, then try to solve this question accordingly. Everyone. Good morning, sir. Have a great day ahead. Exactly. Thank you. Paragraph 24 writing. Perfect. ठीक है, बताओ. क्वेश्चन देखो, फटाक से उड़ाओ और आंसर करो. कमेंट करते रहो तुम लोग यार. तुम लोग कमेंट तुम्हारे रुकने नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी. Come on everyone, go for it. Go with these questions.
ट्राई करो सॉल्व करने का। सुनो हिंदी बताऊं इसकी, सुनो। डोंट टच माई न्यू क्लोथ, मेरे नए कपड़ों को टच मत करो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि, लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, कैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। डोंट टच माई न्यू क्लोथ, मेरे नए कपड़ों को टच मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम वुड नॉट स्पॉइल, तुम इसे खराब नहीं कर दो कि कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इसे खराब नहीं कर दो कि कर दो, कर दो। डोंट टच माई न्यू क्लोथ, मेरे नए कपड़ों को ना टच मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाएगी, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इसको खराब कर दो कि नहीं कर दो, कर दो ना। यस, तो लेस्ट आ गई ना। लेस्ट के साथ क्या नहीं आती, डबल नेगेटिव एडवर्ब है। हेलो, क्या नहीं आएगी, नॉट शुड बी, खराब कर दो ना, दैट्स वाई नॉट नहीं आएगी। हेलो, वेट अ सेकंड, अनलेस ना, यू नो व्हाट, लेस्ट एक एडवर्ब है, अपने साथ हमेशा फिक्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड लेके आती है। जब भी तुम्हें लेस्ट वर्ड दिखा, शुड आएगी ही आएगी एनी हाउ, यस। तो वुड नहीं आएगी, क्या होगी, इट विल बी शुड होगी। क्लियर, ये भी रूल है। लेस्ट ऑलवेज टेक्स फिक्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड विद इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल। और नॉट तो आएगी नहीं, लेस्ट आ गई तो नॉट तो नहीं आएगी। हेलो, वुड नहीं, शुड होगा, यानी शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वुड। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। अरे नो एरर, हमेशा नो एरर थोड़ी होता है। हाँ, लेस्ट यू वुड स्पॉइल इट, वुड नहीं शुड, लेस्ट यू शुड स्पॉइल इट, वुड नहीं आती, हमेशा लेस्ट ऑलवेज टेक्स फिक्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड विद इट। इजी है। गॉट द पिक्चर, समझ में आ रहा है। गॉट द पिक्चर मीन्स समझ में आ रहा है, समझ में आया, समझ में आया। गॉट द पिक्चर एक इडियम है, ठीक है। सो फाइनली और दूं क्वेश्चंस, ओके। अरे क्वेश्चन दूंगा तो इन्वर्जन कब पढ़ाऊंगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, इफ योर हैंड्स आर डर्टी, इफ योर हैंड्स आर डर्टी, सॉरी ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा लाइक टफ करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, आर डायरेक्टर वुड नॉट हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आर डायरेक्टर वुड नॉट हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन है, आर डायरेक्टर would not have signed the contract. Our director would not have signed the contract unless she had not bad a law, unless she had not had a law at present. ये tough है थोड़ा सा। Unless she had not had a lawyer, she had not had a lawyer present, she had not had a lawyer present, she had not, unless she had not, बोल रहा है क्वेश्चन, आर डायरेक्टर वुड नॉट हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा, unless she had not had a lawyer present, full stop, no error। इसको करके दिखाओ। Go with these questions, everyone। वो क्वेश्चन तुम्हें देखने में लग रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा टफ है, मेरे से नहीं होगा, छोटा सा एरर है, कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा दिया है, फटाक से एरर निकाल दो। तो वो क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, होता इतना सा एरर है, छोटू सा एरर कहीं निकल जाता है। देखो बोल रहा है, आर डायरेक्टर, हमारे जो डायरेक्टर है ना, वुड नॉट हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने साइन नहीं करा था कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस, जब तक नहीं, शी हैड नॉट हैड अ लॉयर प्रेजेंट, तब तक उसके पास एक लॉयर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, अनलेस आ गया, अनलेस फर्स्ट क्लॉज में है कि लाइक सेकंड क्लॉज में मेंशन है अनलेस, सेकंड वन में, दैट्स वाई इसमें क्या आएगी, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट नहीं आएगी। नॉट नहीं आएगी तो हैड आएगी ना,
क्योंकि हैड तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं, हैड होता है, एक हेल्पिंग है, सेकंड मेन वर्ब है। यस, अब हैड तुम्हें, अगर तुम हैड हैज हैव हैड, और अगर तुमने नहीं पढ़ा होता वर्ब, अगर तुमने नहीं पढ़ा होता ये एडवर्ब, तुम्हें लगता हैड क्या होता है, यही एरर है, काट दो उठा के। बट हैड होता है क्योंकि हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड ही होती है, तो हैड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। यस, तो अनलेस देखो नॉट को हटा दो, हैड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, तुमने वर्ब नहीं पढ़ा तो ये तो एडवर्ब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली इस टाइप, इसको बोलते हैं डबल नेगेटिव एडवर्ब्स, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। यस, चलेगा, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वन। डबल नेगेटिव एडवर्ब समझ में आ गया। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्वर्जन। इन्वर्जन के पहले मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाता हूं, लाइक पोजीशंस ऑफ एडवर्ब, ये भी पढ़ लो। पोजीशंस ऑफ एडवर्ब, पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। एक बार लैंग्वेज मेरे से अगर पढ़ ली ना इंग्लिश, तो कभी जिंदगी में तुम्हें किसी भी टीचर से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो फोकस करो, फोकस। पोजीशंस ऑफ एडवर्ब वो पढ़ा रहा हूं जहां से मैं जानता हूं कि एग्जामिनर का कोर क्या है, कहां से वो क्वेश्चन टच करता है, हिट करता है, मुझे सब पता है। देखो, लाइक पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। अब देखो, जान लो एडवर्ब की कुछ पोजीशंस देख लो कि एडवर्ब कहां है, किसी सेंटेंस में एडवर्ब कहां यूज होता है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स के एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ मैं एडवर्ब्स के एग्जांपल लिख रहा हूं। ये सारे इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है ना, वो क्या होती है आगे मैं बताऊंगा। एक टर्म है हार्डली, सुना है कभी? हार्डली क्या है? रेयरली सुना? रेयरली सुना कभी? हार्डली, रेयरली, अरे सुना ना। स्कार्सली, सेल्डम। सेल्डम मीन्स न के बराबर, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सबका सेंस क्या है? न के बराबर या कभी कभी। सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। और कौन से एडवर्ब हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना? सबको लर्न है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने पढ़ाया था। यस, these are the examples of adverb of frequency: hardly, rarely, scarcely, seldom, never। ठीक है? often, occasionally, occasionally वर्ड सुना है कभी? occasionally, apparently सुना? generally सुना? generally। ये सारे के सारे क्या हैं? adverbs हैं। certainly, चलो ठीक है। बेसिकली ये सारे के सारे वर्ब्स एडवर्ब्स हैं, और इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन, इन्हीं की तुम्हें पोजीशन देखनी है किसी भी सेंटेंस में, ये किसी भी सेंटेंस में कहां आते हैं। क्लियर? और इनसे भी कभी समटाइम्स एरर आते हैं। सुनो, ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। यस, और कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स हैं। इजी है? ठीक है, ये सारे सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनकी जो एग्जैक्ट पोजिशन होती है ना, पोजिशन ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे हो ना, इनकी जो एग्जैक्ट पोजिशन होती है ना किसी भी सेंटेंस में, या तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में आते हैं, या तो ये हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आते हैं। हमेशा ये हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब के बीच में आते हैं। ये सुनो, इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है ना, बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में, बिटवीन हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। यस, these are the adverb of frequencies. These are the examples of adverb of frequencies, and the exact position of these adverb of frequency will be between helping verb and main verb. Hello? But if helping verb is not given, second case, वैसे तो helping verb main verb के बीच में आते हैं, right? But second case, अगर helping verb is not given, तो it comes before the main verb. Yes or no? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आते हैं सारे के सारे एडवर्ब्स, राइट? बट अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है ही नहीं, तो जस्ट कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के ठीक पहले आते हैं। एम आई क्लियर? इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो होती है। लिख दूं क्या कहीं? द करेक्ट पोजीशन ऑफ दीज वर्ब, पोजीशन ऑफ दीज एडवर्ब्स will be between helping verb and main verb। इनकी जो करेक्ट पोजीशन होती है ना, कहां पे होती है? बिटवीन हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। बट इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन
helping verb is not given comes before the main verb. Before the main verb. अगर helping verb given नहीं है, just comes before the main verb. बोल दूं, the correct position of these adverbs will be between helping and main verb. If helping verb is not given, comes before the main verb. Example दिखाता हूं. हो गया इतना? Done? Everyone? चलो ठीक है. हाँ, डन. मूव करूं. एग्जाम्पल टाइम. दे टॉक टू ईच अदर. टॉक की टॉक्स कर दो. टॉक करूं कि टॉक्स करूं? एवरीवन टॉक करूं. क्यों टॉक्स क्यों नहीं करूं? क्योंकि देखे हैं प्लूरल. वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल. टॉक क्या होती है? प्लूरल. जैसे टॉक्स करोगे बन जाएगा सिंगुलर. यस, दे टॉक टू ईच अदर. रेयरली. इज देयर एनी एरर? नो एरर. रेयरली क्या है? एडवर्ब है. कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां होगी? इट विल ऑलवेज कम्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में ना. एंड इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, कम बिफोर द मेन वर्ब. यस, देखिए है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड. नाउन प्रोनाउन तो देखिए है प्रोनाउन. इट कैन बी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब. टॉक क्या है? मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना. अब क्या होगा? इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी ना, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, इट कम्स बिफोर द मेन वर्ब ना. तो क्या होगा? दे रेयरली टॉक टू ईच अदर. इजी है? यस. ही गोज टू कॉलेज हार्डली. ही गोज टू कॉलेज हार्डली. वो स्कूल कभी कभी जाता है या फिर न के बराबर जाता है. राइट? इज देयर एनी एरर? हार्डली क्या? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी. इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होगी ना, हेलो, ही सब्जेक्ट, प्रोनाउन, वर्ब चाहिए. गोज क्या है? हेल्पिंग की मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है ना? तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है. और तो हेल्पिंग वर्ब होती ना तो ये कहां आती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आती है. हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, इट कम्स बिफोर द मेन वर्ब ना. दैट्स व्हाई क्या होगा? ही हार्डली goes to college. That's it. That's all. He hardly goes to college. Easy है? It comes before the main verb. Right? Easy? Yes or no? Now it's time for inversion. जो adverb का most crucial topic है, inversion. अब मैं inversion start कर रहा हूँ. Focus करना. Now it's time for inversion. Positions देख लिया, सब कुछ देख लिया, basics तुम्हारा clear हो गया, double तुमने negative adverbs देख लिए, and it's time for inversion. Inversion. It's time for inversion. First of all, get to know what's the actual meaning of this particular term. ये inversion होता क्या है? Inversion word सुना है कभी? देखो inversion word ना एक word से बना है. Invert means उल्टा, opposite. Inversion किससे बना? Invert से. अरे inverter सुना है? इन्वर्टर सुना है? इन्वर्ट. लाइट नहीं होती तो वो स्टार्ट होता. इन्वर्ट करता. राइट? इन्वर्ट वर्ड से बना है इन्वर्जन. इन्वर्ट मीन्स ऑपोजिट. वाइस वर्सा सुना है? वाइस वर्सा, ऑपोजिट. हेलो, 1/2, 2/1. दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्जन. उल्टा पुल्टा. राइट? इजी है. इससे सिंपल डेफिनेशन क्या ही दूं? फोकस करो. समझ में आ रहा है? इन्वर्जन बना इन्वर्ट से. अब बताओ मेरे को एक ठीक है. और जो इन्वर्जन की ना और जो इन्वर्जन है ना, इनका भी अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है. हेलो, टेंस कभी पढ़ा है? टाइम एंड टेंस कभी लाइफ में पढ़ा है? स्कूलिंग करी है ना? टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा. एवरी टेंस हैज इट्स ओन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर.
हर एक टेंस का अपना क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सब कुछ, सबका क्या होता है, अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ना। इन्वर्जन का भी अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अभी बोला उल्टा पुल्टा। अच्छा ये बताओ, कोई भी नॉर्मल अगर टेंस है, नॉर्मल कोई टेंस है, इसका अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है क्या? कोई नॉर्मल टेंस है उसका अलग स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड आफ्टर वर्ब पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब ना। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आती? मेन वर्ब। और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती? ऑब्जेक्ट। ये होता है ना किसी भी टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट, राइट? ये किसी भी टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, राइट? सेम चीज, बट इन्वर्जन का भी अपना क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अभी मतलब इन्वर्जन मींस क्या? तो उल्टा पुल्टा, तो इसको मैं उल्टा पुल्टा करूंगा, राइट? अब देखो इन्वर्जन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्जन का भी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, देख लो। पहले आती है एडवर्ब। हेलो, फर्स्ट विल हैव टू पुट एडवर्ब। फर्स्ट इन्वर्जन में फर्स्ट विल हैव टू पुट adverb. After adverb we have helping verb. After helping verb we have subject, and after subject we have main verb. After main verb we have object. समझ में आया? This is the actual very structure of inversion. मतलब अरे सुन तो लो, लिखना शुरू कर दिया। ये जो हेल्पिंग देखो, पहले क्या था? हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना, और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आती थी? सब्जेक्ट। यस, नॉर्मल टेंस में। बट यहाँ पे क्या है? पहले एडवर्ब को लाइक पुट करा, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाइक पुट कर दिया। यहाँ पे आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव सब्जेक्ट, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्चुअल एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें रटना पड़ेगा। रट लिया? नोट कर लो इतना। अब एक चीज जानो, इन्वर्जन आती ही क्यों है? सुनो, जब भी एक चीज जान लो, ये जो एडवर्ब है, अभी मैंने बोला ना, एडवर्ब की एग्जैक्ट पोजीशन कहां होती है? हेल्पिंग मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब नहीं है बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। अगर किसी भी एडवर्ब की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में है तब तो सही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के पहले है, तब तो सही है। बट अगर कोई भी एडवर्ब सेंटेंस की ओपनिंग में आ रहा है, कोई भी अगर एडवर्ब सेंटेंस की ओपनिंग में आ रहा है, तो वो हमेशा इन्वर्जन लेके आएगा। देखो, यस, मान लो अगर हार्डली सेंटेंस की ओपनिंग में ही दे दिया, तो पक्का वो इन्वर्जन लेके आएगा, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। वैसे हार्डली की करेक्ट पोजीशन कहां होगी? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इन सबकी करेक्ट पोजीशन कहां होती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। और अगर मेन वर्ब नहीं है तो, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले। बट अगर ये किसी भी कोई भी सेंटेंस में दे देगा, उसमें हार्डली को पहले लाइक पुट कर दिया, रेयरली, स्कार्सली को पहले, सबसे पहले लगा दिया, तो वो क्या होगा? इन्वर्जन लेके आएगा और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। एम आई क्लियर? अब सुनो, इन्वर्जन लेके आते क्यों है? एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला ही goes to college certainly. Is it right or wrong? Is it? ये सही है, he goes to college certainly। ये सही है कि गलत है? come on, रॉन्ग हुआ ना। अरे certainly एडवर्ब है ना, इसकी करेक्ट पोजीशन कहां होगी? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले, तो क्या होगा? he certainly, अरे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब से पहले आएगी ना। he certainly goes to college, सही है ना? ये सही है। बट, ओ या बट, एक चीज फोकस करना, अगर यही सर्टनली ना सेंटेंस के ओपनिंग में आ जाए, समझ में आ रहा है? यही सर्टनली का सेंटेंस की ओपनिंग पहले आ जाए, तो इस केस में ये इन्वर्जन को फॉलो करेगी। ये सुनो, सर्टनली के बाद अगर एडवर्ब आ गई ना पहले, तो इसके बाद क्या आएगी सर? हेल्पिंग वर्ब ना। यस, तो यह यहां से हटेगा। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कहां है? सही, ये सब्जेक्ट है, गोज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहां है? नहीं है ना। अच्छा, गोज कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। V1 एंड V5 किस टेंस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज, याद है?
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? फिफ्थ फॉर्म SES। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में क्या आएगी? V1 यस विदाउट SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, याद है ना? स्कूल वाली चीजें। नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू और डज ना, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यस, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट होता। ये होता नेगेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अरे V1 और V5 किस में आती है? विदाउट SES सिंपल प्रेजेंट टेंस में। गो में क्या लगा हुआ है? ES लगा हुआ है, फिफ्थ फॉर्म है। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज में से कोई एक यस। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में क्या आएगी? डज। अगर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल तो वर्ब क्या आएगी? डू यस। मतलब यहां भी मुझे गोज देख के लगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर मुझे फॉलो करना है पहले आ गई सडनली हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ये तो मेन वर्ब है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज यस होता है ना। ही के अकॉर्डिंग इसी को मैं यहां लिख दूं, पहले मैंने लिख दिया सर्टेनली, ठीक है? बोलो, लिख दूं सर्टेनली। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, हेल्प ये हुआ सब्जेक्ट, ये रही मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब देख के मुझे लग गया टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। तो ही का सेंस क्या है? सिंगुलर, तो क्या आनी चाहिए? डज ना। अब डज के बाद क्या आएगी? ही, सब्जेक्ट लगा दिया ही। मेन वर्ब कहां है? गो टू कॉलेज। तो करेक्ट एडवर्ब क्या, करेक्ट इन्वर्जन क्या होगा? सर्टेनली डज ही गो टू कॉलेज। नहीं आ रहा समझ में? इसको रट्टा मार लो, बात खत्म। सुनो, एक सिंपल वर्ड में डिफाइन कर रहा हूं, सुनो इन्वर्जन क्या है। सुनो, जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, इनकी करेक्ट पोजीशन क्या होती है? एवरीवन, करेक्ट पोजीशन कहां होगी? ये कहां आते हैं जनरली? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा फिर? बिफोर मेन वर्ब। अगर ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब या मेन वर्ब के पहले आ रहे हैं तो ये सही है, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर यही वर्ड्स किसी सेंटेंस में ओपनिंग में दे रहा है तो पक्का वो इन्वर्जन लेके आएगा यस। इस केस में हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करना, उसके बाद सब्जेक्ट को पुट करना। नॉर्मल सेंटेंस में पहले आती है सब्जेक्ट फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, बट इन्वर्जन में पहले आती है हेल्पिंग वर्ब फिर आती है सब्जेक्ट। एम आई क्लियर? यस और नो? नोट इट डाउन, नोट कर लो। इन्वर्जन देखो, इन्वर्जन आता है सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस में को प्रेशर क्रिएट करने के लिए। एग्जांपल दूं? हाँ बताऊंगा, पेशेंस पेशेंस, थोड़ा सा भी पेशेंस रखो, सब आएगा, डोंट वरी। अभी मैं बता रहा हूं इन्वर्जन आती क्यों है? क्योंकि सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस में प्रेशर क्रिएट करने के लिए। एग्जांपल दूं? सुनो, मैंने बोला शी हैज नेवर gone to London. She has never gone to London. Hello, never क्या है सर? Adverb of frequency है। कहां इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां होगी? बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हैज, हैव, हैड, ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, बीच में एडवर्ब आ गई। कोई इशू है क्या? सही है ना? अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है ना ये एडवर्ब? टू क्या है? प्रेपो, आफ्टर प्रेपो, लंडन विल बी नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज बताओ, अगर यही इन्वर्जन पहले आ गया, क्या आ गया? मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है स्पॉटिंग एरर के, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। इन्वर्जन को सबसे पहले एडवर्ब पुट कर देगा, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस लिख देगा, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस फॉलो नहीं होगा, वो इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये मान लो यही ऐसे आ गया, नेवर को पहले पुट कर दिया, ठीक है? अब लगा दिया नेवर शी हैज गॉन टू लंडन। ये सही है क्या? यहां तो नेवर सही है, बट अगर इसी नेवर को पहले अगर पुट कर दिया ना, तो पहले एडवर्ब को पुट, जैसे ही पहले एडवर्ब को पुट करेगा, फटाक से ये इन्वर्जन में इन्वर्जन को लेके आएगा ही आएगा। एम आई क्लियर? और इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट वी हैव एडवर्ब, आफ्टर एडवर्ब वी हैव हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर वी हैव मेन वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन। एम आई क्लियर? पहले अगर एडवर्ब आ गई तो पहले उसके बाद क्या आएगी? बोलो यार,
हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो शी क्या है, सब्जेक्ट ना, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइक पुट करोगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा, शी हैज, सॉरी नेवर हैज, उसके बाद क्या होगा, शी गॉन टू लंदन। अब बताओ, ये बताओ, शी हैज नेवर गॉन टू, वो कभी लंदन नहीं गई, वो कभी लंदन नहीं गई है, इसका सेंस ये हुआ वो कभी लंदन नहीं गई है, और इसका सेंस क्या हुआ, वो कभी लंदन गई ही नहीं। मैंने लाइफ में कभी, मैंने, समझ में आया? वन मोर एग्जाम्पल, मैंने बोला आई हैव नेवर ईटन चिकन, chicken, right? Do you love chicken? Everyone loves chicken? Huh? Do you love chicken? You like chicken? Sorry? You love pork? You love pork, man? All right. यहाँ मैं मंगा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ये नहीं कि मंगाने मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कम ऑन मैन, मैं पूछ रहा हूं, मैं बोला आई हैव नेवर ईटन चिकन, मैंने कभी चिकन नहीं खाया, राइट? अब अगर मैं इसको इन्वर्जन में चेंज करूंगा ना, तो नेवर हैव आई ईटन चिकन, राइट? मैंने कभी चिकन खाया ही नहीं, मैंने कभी चिकन नहीं खाया, मैंने कभी चिकन खाया ही नहीं। सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस, दैट्स व्हाई नेवर जैसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करोगे और उसके बाद सब्जेक्ट पुट करोगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेवर हैव आई ईटन चिकन, दिस इज द एक्चुअल एंड करेक्ट इन्वर्जन। सेंटेंस इन्वर्जन क्यों आते हैं? सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए। यस, गॉट द पिक्चर? क्वेश्चन दूं, करोगे? बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है, चलो कम ऑन एवरीवन, इन्वर्जन में चेंज कर लोगे ना हर चीज। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको तुम करके दिखाओ। इन्वर्जन दे रहा हूं, चेंज करके दिखाओ मेरे को जल्दी, फास्ट। यही कर लो, ही हार्डली वेंट टू कॉलेज कर लो। अच्छा, ही हार्डली गोज टू कॉलेज कर लो। अच्छा, करा है क्या मैंने ये वाला? सब तुम करके दिखाओ पहले। ही हार्डली गोज टू कॉलेज, कम ऑन। इन्वर्जन में चेंज करो फटाक से एवरीवन। क्या होगा इन्वर्जन, क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, कमेंट करो यार। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को तुम इन्वर्जन में चेंज करो। जस्ट चेंज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू अ इन्वर्जन, कम फास्ट। चलो, इन्वर्जन का रूल क्या होता है सब? पहले फर्स्ट वी हैव adverb, after adverb we have helping verb, after helping verb we have subject, after subject we have main verb, after main verb we have object, right? आ जाओ, पहले adverb आएगी ना। adverb कहाँ है? hardly। चलो, hardly को मैंने पहले adverb कर दिया, फिर मैं क्या लगाऊं? helping verb ना। helping verb तो है ही नहीं, ये तो goes है, ये तो main verb है, ये तो subject है, ये तो main verb है, helping verb तो है ही नहीं। अब क्या होगा? oh shit, अब क्या होगा? helping verb कहाँ से लाऊं मैं? helping verb कहाँ से लाऊं मैं? अरे मेन वर्ब को चेक करूंगा ये कौन सा वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म है ना। तो V1 और V5 किस में आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज ना। अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल लिख लो कहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। यस, टेंस कौन सा है? फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अरे डू या डज दोनों होती है ना। इस सब्जेक्ट को देख के मुझे मालूम पड़ेगा डू लगाऊं कि डज लगाऊं। यस, तो पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ही क्या है? सिंगुलर, तो क्या आएगी पहले? डज। अब क्या लगाऊं? ही मेन वर्ब क्या आएगी? मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, फर्स्ट फॉर्म आती है। बताओ कहाँ है मेन वर्ब? फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो ना, टू कॉलेज। क्या होगा? हार्डली डज ही गो टू कॉलेज। दिस इज द एक्चुअल वेरी इन्वर्जन। इजी है। वन मोर एग्जाम्पल एवरीवन। हार्डली डज ही गो टू कॉलेज, बहुत सही, परफेक्ट। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं मैं। शी वेंट टू मुंबई rarely.
she went to Mumbai rarely. Change this particular sentence into inversion right now. इस सेंटेंस को तुम इन्वर्जन में चेंज करो, इसको थोड़ा इन्वर्साइज करो, इन्वर्साइज करो, इन्वर्साइज। कम ऑन एवरीवन, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, एवरीवन जल्दी, फास्ट, कम फास्ट, बोलो। कर लिया? अरे रेयरली को अगर मैं इन्वर्जन में चेंज करूं तो क्या होगा? पहले रेयरली पुट करूंगा ना, रेयरली मैंने पुट करा, अब मैं क्या करूंगा? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? नहीं है। हेल्प, ये तो मेन वर्ब है वेंट, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? नहीं है ना। अब क्या होगा? तो मेन वर्ब को चेक करो कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग टेंस आएगी ना। अरे V1 और V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, V2 किस में आती है? अरे V3 आएगी तो हैज हैव हैड लेके आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी है ना उसमें। V2 आएगी तो हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आती है, तो V2 किस में आती है? सिंपल पास्ट टेंस में आती है ना। देखो गो वेंट, और सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ पॉजिटिव का। तुम्हें टेंस थोड़ा थोड़ा आना चाहिए अगर तुम्हें इन्वर्जन पढ़ना है तो, राइट। ये हुआ नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आती है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट आती है। ये होती है नेगेटिव का। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? डिड। तुमने V2 देखा, ऐसे तुम्हें एक ट्रिक जान लो, डू दिखा या फिर डिड दिखाना, ये हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करते हैं, राइट। और V2 दिखा, V2 में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो वेंट है, वेंट कौन सी फॉर्म है? V2 सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। तो पहले मैं क्या पुट करूंगा? डिड पुट करूंगा ना। अब क्या पुट करूंगा? सब्जेक्ट शी लगा दिया, टू मुंबई। रियली डिड शी, अरे मेन वर्ब कहाँ है यार? रियली डिड, बोला मैंने डिड के साथ कौन सी आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ कौन सी आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, गोज नहीं होती, फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। तो क्या होगा? रियरली डिड शी गो टू मुंबई। दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन। चलेगा ना? अब इस टाइप के बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके तुम्हारा इन्वर्जन क्लियर होगा। मैंने तुम्हें रूल्स बता दिया, अब देख लो कौन कौन से, टाइम ही नहीं है यार। अब कौन कौन से वर्ड्स इन्वर्जन लेके आते हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स, क्या सारे एडवर्ब्स इन्वर्जन लेके आते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे एडवर्ब्स इन्वर्जन लेके नहीं आते। कुछ कुछ ऐसे सर्टेन एडवर्ब्स हैं जो कि इन्वर्जन लेके आते हैं। अच्छा दिखाता हूं, लिख लेना कहीं। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर। ठीक है, ये मेन एडवर्ब्स हैं जो इन्वर्जन लेके आते हैं। हेलो, नो सूनर, और नो सूनर के साथ फिक्स कंजंक्शन क्या आती है? दैट, देन ना। हेलो, नो सूनर के बाद चेक कर लेना, देन आ रही है। अगर नो सूनर सेंटेंस के पहले गिवन है तो वो इन्वर्जन लेके आएगी एनी हाउ। मतलब सेंटेंस के ओपनिंग में नो सूनर दे दिया तो अपने साथ देन को तो लेके आएगी, उस सेंटेंस में देन भी आनी चाहिए। और नो सूनर अगर पहले आएगा तो वो सेंटेंस इन्वर्जन में चेंज होगा। यस, कभी कभी सो प्लस एडवर्ब भी ना समटाइम्स इन्वर्जन लेके आते हैं। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब्स हैं, और ये सारे के सारे क्या करते हैं? इन्वर्जन को कंटेन करते ही करते इन्वर्जन लेके आएंगे ही आएंगे, अगर किसी सेंटेंस के ओपनिंग में ये सारे वर्ड्स गिवन है तो। यस, यस और नो? यस, ऑलवेज यस। अब एक और चीज जान लो, थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बताता हूं। ये जो हार्डली है, रेयरली है, स्कार्सली है, ये तीनों ना, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, राइट ना, ये तीनों अपने साथ फिक्स कंजंक्शन व्हेन या फिर बिफोर को भी कंटेन करते हैं। व्हेन और बिफोर। अगर ये आया तो समटाइम्स आगे चेक कर लेना, व्हेन या बिफोर में से कोई एक आई है कि नहीं आई है, और एग्जाम में देन देगा और वही एरर होगा। बिफोर जगह पे कुछ और लगा के देगा, और व्हेन या बिफोर में से कोई एक कंजंक्शन अपने साथ फिक्स कंजंक्शन, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली अगर इन्वर्जन लेके आता है तो लेके आएगा ही आएगा, राइट। बाकी हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम एंड नेवर, नो सूनर के साथ हमेशा फिक्स कंजंक्शन देन आती है, और इन तीनों के साथ फिक्स कंजंक्शन क्या आती है? व्हेन या बिफोर आती है। चेक कर लेना। बाकी सो प्लस एडवर्ब अगर सेंटेंस के ओपनिंग में है तो ये भी इन्वर्जन लेके आएगा। नो सूनर है तो अभी ये भी क्या करेगा? इन्वर्जन को कंटेन करेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं जो कि इन्वर्जन लेके आते ही आते हैं, और इन्वर्जन का रूल ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसको फॉलो कर लेना। क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। तुम्हारा एडवर्ब सेक्शन फिनिश। कल मैं पढ़ाऊंगा प्रेपो, दैट इज
preposition, उसको पढ़ के आना. तो आज के लिए इतना ही. Rest will be next. Enjoy yourself. टॉपिक समझ में आया? बाकी के टाइम do whatever you want to do, but don't